वही राम की पैड़ी पर जा सकता था। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आज अयोध्या ने फिर से कायम किया है। 17 लाख से ज्यादा दिए एक साथ अयोध्या में प्रज्वलित हुए हैं। जिन दियों में बाती डाली गई, जिन दियों में इतना काम किया गया, वो अपने साथ में लौ लिए चल रहे हैं। तरक्की की लौ है ये अयोध्या के लिए, विकास की लौ है ये अयोध्या के लिए। अयोध्या हर साल कैसे अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता है और नए रिकॉर्ड को कायम करता है। एक नई लकीर खींचने का काम अयोध्या करता है और इसी के साथ में अयोध्या प्रण लेता है कि जब अगले साल आएंगे तो इससे ज्यादा पर्यटक होंगे, इससे ज्यादा भव्यता होगी और ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचेंगे। अयोध्या एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये आध्यात्मिक अयोध्या भी है और ये आधुनिक अयोध्या भी है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आज अयोध्या ने एक बार फिर से कायम किया है। 17 लाख दिए अयोध्या में एक साथ प्रज्वलित किए गए। 2 लाख से जो सिलसिला 2017 में शुरू किया गया, बढ़ते बढ़ते वो 17 लाख तक पहुंच गया है। दीप जो इस बात का संकेत है, अंधेरा कितना ही क्यों ना हो, अमावस्या की रात काली रात होती है, लेकिन उस अमावस्या की रात को भी प्रकाश में ये दीप कर देते हैं। उस अमावस्या की रात में भी प्रकाश भरने का काम ये दिए करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये दिए इस बात का संकेत है कि हम यूं ही जलते रहेंगे और हम जलेंगे, हम सब दूसरों को रोशनी देंगे। यही जीवन सिखाता है। दिया हमें जीना सिखाता है कि जितना जलोगे उतना ही प्रकाश आप दूसरों को भी दे पाओगे। तो दिया इसीलिए आपके लिए, मेरे लिए, सबकी जिंदगी के लिए, अयोध्या के लिए महत्वपूर्ण है। दिया सिखाता है, समझाता है, बताता है कि हम किसी को भी रोशन कर सकते हैं। हम जलते हैं तब हम दूसरे की जिंदगी में रोशनी देते हैं। अमावस्या की काली रात भी जहां प्रकाशमय हो जाए वो दिया ही करता है। दिए से हम सीखते हैं। तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये संदेश देने का काम दिया करता है। अयोध्या आज अपनी एक अलग छवि लेकर चल रहा है। अयोध्या अपने साथ एक कहानी लेकर चल रहा है। वो अयोध्या जो राजा राम की भी है, वो अयोध्या जो राजनीति में भी फंसी लेकिन तब भी राजनीति से बाहर आ गई। जो अयोध्या कब तक कई कालखंडों में अलग अलग नेताओं को देखती रही, बड़े बड़े फैसले देखे, जिसने इंतजार किया, आज वो अयोध्या आध्यात्मिक अयोध्या की ओर बढ़ रही है। आज इस अयोध्या में हर एक अयोध्यावासी का बड़ा योगदान है। योगदान ऐसे कि अयोध्या अब सिर्फ अध्यात्म के रास्ते पर नहीं, आध्यात्मिक रास्ते पर भी है, जहां पर आपको अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा, अच्छी दीक्षा भी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहां से सीधे हेलीपैड जाएंगे और वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन मैं अयोध्या में मौजूद हूँ, मेरे पास अब शब्द कम पड़ गए हैं। शायद इसलिए भी क्योंकि राम में मेरी भी आस्था उतनी ही है कि राम सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, राम भाव है। हम राम को भजते हैं, राम के जीवन को देखते हैं, समझते हैं, तो लगता है कि हमारे लिए संघर्ष क्या है और राम के लिए संघर्ष क्या है। वो राम जिसको कल राजा बनना था, लेकिन मां ने कहा कि ये देखिए आतिशबाजी शुरू कर दी गई है, आतिशबाजी भी की जानी थी, वो आतिशबाजी को शुरू कर दिया गया है। शुरुआत आतिशबाजी की जा रही है सरयू नदी के किनारे। सरयू का ये तट आज दीपकों से जगमगाया है, लाइटें लगाई गई हैं, आतिशबाजी की जा रही है। जरा कल्पना कीजिए, मैं अयोध्या में हूं तो मैं कल्पना कर पा रही हूं, जब राम लौटे होंगे तो क्या खुशी का ठिकाना रहा होगा अयोध्या वासियों का कि जिसको 14 साल का वनवास दे दिया। सभी के जनमानस तक पहुंचती हुई पूरी अयोध्या से दुनिया को यह संदेश कि भारत उत्सव की नगरी है, भारत का हर दिन उत्सव है, भारत के हर हृदय में उत्सव है। और आज अयोध्या का यह सरयू घाट उसी उत्सव की पराकाष्ठा को प्राप्त होता हुआ जबरदस्त आसमान में आतिशबाजी के रूप में संपूर्ण दुनिया को कई संदेश और पर्यावरण के अनुकूल ये आतिशबाजी भी अपने आप में एक संदेश देती हुई कि उत्सव तो हम मनाते हैं लेकिन मर्यादा में, क्योंकि ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विजयोत्सव, राज्याभिषेक का उत्सव है। और इसलिए इस उत्सव में भी मर्यादा का पालन पूरी तरह से। शहर के किसी भी हिस्से में आपको प्रदूषण नहीं दिखाई देगा। सरयू के तट पर बना ये पूरा का पूरा नेशनल हाईवे का पुल इस वक्त जबरदस्त
आसमान में अपनी खूबसूरत छटाओं को बिखेरता हुआ यह अद्भुत दृश्य अयोध्या ने पहले कभी नहीं देखा। ये अद्भुत दीपोत्सव अयोध्या में पहली बार डिजिटल आतिशबाजी के माध्यम से इस वक्त प्रधानमंत्री खुद उसका आनंद लेते हुए विशेष प्रबंध किया गया, इस नए घाट का निर्माण किया गया। दूरदर्शन ने भी 10 कैमरों की मदद से इस भव्य दृश्य को आप तक सीधे पहुंचाने के लिए अथक परिश्रम किया है और इसका प्रतिफल आपको इस वक्त इन भव्य और दिव्य दर्शन के रूप में, आतिशबाजी के रूप में, प्रकाशोत्सव के रूप में स्पष्ट देखने को मिलेगा। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अयोध्या दीपकों से जगमगाई तो आसमान में भी आज ये आतिशबाजी करके संदेश दे दिया गया कि अयोध्या अब बहुत आगे निकल चुकी है। ये अयोध्या राम की अयोध्या है, उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अयोध्या जो मर्यादा में रहकर सब कुछ करना जानते हैं। तो अयोध्या आज किस तरीके से एक नया इतिहास लिख रही है, उसकी कल्पना आप जरा कीजिए। अयोध्या में खड़ा हर व्यक्ति आज गर्वान्वित महसूस कर रहा है, कम से कम मैं तो यही कह सकती हूँ। और शब्द अब नहीं है मेरे पास में, क्योंकि जब मैं ये सोचती हूँ कि उस वक्त अयोध्या वासियों का क्या जहन में रहा होगा, कितनी खुशी हुई होगी कि 14 साल आंखें तरस गई इस राजा को देखने के लिए जो कल राजा बन रहा था, आज वन चले जाने को भी तैयार हो गया और लौट कर आया तो सबसे पहले भरत से मिला, जिसने भरत को हंसते हंसते अपना राज दे दिया। तो आप सोचिए जरा, अयोध्या और अयोध्या के लोगों से जब आप मिलेंगे तभी आप समझ पाएंगे अयोध्या की महिमा को, अयोध्या के मर्म को कोई नहीं जान पाया है। राम की पैड़ी आज बेहद खूबसूरत है, राम की पैड़ी अपने नए स्वरूप में, और राम की पैड़ी आज यहाँ से एक और वादा करके जा रही है। आज 17 लाख दिए जलाए गए, लेकिन यकीन है मुझे, क्योंकि जिस तरीके से हर साल अयोध्या अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड कायम करता है, अगली साल भी आप देखेंगे कि यहाँ 17 नहीं, उससे कई गुना ज्यादा दिए प्रज्वलित होते आपको दिखाई देंगे। और जितने ज्यादा दिए अयोध्या उतनी आगे बढ़ जाती है। अब क्योंकि 2024 का वादा भी किया गया है कि 2024 तक राम मंदिर का भी निर्माण कार्य संपूर्ण कर लिया जाएगा, तो अयोध्या और 2 गुना आगे बढ़ जाएगा। तो जितने ज्यादा दिए जल रहे हैं अयोध्या उतना आगे बढ़ता चला जा रहा है। अयोध्या नित नए आयाम लिख रहा है, अयोध्या विकास की नई इबारत लिख रहा है। अयोध्या के लोग किस तरीके से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आतिशबाजी की जा रही है, मैं रामकथा पार्क में मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ भी उस आतिशबाजी के शोर को सुन सकती हूँ। और इस आतिशबाजी के साथ ही दिवाली की शुरुआत अयोध्या में हो गई है। बस आप घर बैठे इस नज़ारे को जब देख रहे हैं तो आंखें एक बार भी अब बंद करें तो श्री राम की उस छवि को सोचिएगा, समझिएगा, तब आपको समझ आएगा कि त्रेता युग में क्या विहंगम दृश्य रहा होगा। जिन्होंने 14 साल इंतजार किया, देखिए 14 साल इंतजार सिर्फ कैकेयी माँ ने नहीं किया, कौशल्या माँ ने नहीं किया या सुमित्रा माँ ने नहीं किया, हर एक व्यक्ति ने इंतजार किया था। हर एक व्यक्ति तरसता था, क्योंकि कहता था कि राजा हो तो राम सा हो। लेकिन भरत को राज मिला और भरत ने भी बखूबी उस राज को चलाया, निभाया। राम क्या सिखाते हैं? राम आपको राजतंत्र सिखाते हैं, राम आपको प्रजातंत्र सिखाते हैं, राम आपको एक पुत्र के होने का कर्तव्य सिखाते हैं, राम आपको एक भाई के होने का कर्तव्य सिखाते हैं। और मर्यादा में चलकर ही उन्होंने हर एक कर्तव्य को बखूबी निभाया, जिसका जिक्र पीएम ने भी किया। पीएम ने इस बात का जिक्र किया अपने संबोधन में कि देखिए पीएम, माफ कीजिएगा, देखिए किस तरीके से राम कर्तव्यबद्ध होकर हर एक चीज करते रहे और उनका कर्तव्य उनको आगे ले जाता रहा। वन जाने से पहले वो सिर्फ राम थे, वन से लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए। वन न जाते तो शायद ये उपाधि न मिलती। आज जब राम का जिक्र होता है तो लोग कहते हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम। हर कोई आज चाहता है बेटा तो राम सा हो, जो इतनी आज्ञा माने कि अगर उसे कुछ कहा जाए तो वो उस बात को मान ले। हर कोई चाहता है कि पति हो तो राम सा हो, कि देखिए कितनी लंबी लड़ाई लड़ी लेकिन आखिर में लेकर आए सीता को, हार नहीं मानी। और अगर भाई हो तो राम सा हो, जिसने परवाह नहीं की एक बार भी कि मेरे को अपना राज्य देना पड़ रहा है, बिना सोचे समझे, बिना कुछ भी विचार किए, बिना कुछ सोचे ही राज्य अपना भरत को देकर किस तरीके से आगे बढ़े और कर्तव्यबद्ध होकर हर एक चीज को किया। और क्योंकि स्वामी भी हैं, जगत पिता भी हैं, तो जितने रास्ते में भक्त आते गए उन सबको भी तारने का काम किया। अयोध्या, आप किसी और तीर्थ जाएंगे, अयोध्या के लोगों के बारे में कहा जाता है जैसे राम वैसी अयोध्या, इतने ही शांत यहाँ के लोग होते हैं। बिल्कुल सच बात है ये। अयोध्या आप आएंगे तो आपको अयोध्या उतनी ही शांत दिखाई देगी, उतनी ही मर्यादा में दिखाई देगी, लेकिन अयोध्या में आपको सब दिखाई देगा, संस्कृति, विकास और यहाँ के लोगों का प्यार, हर चीज आपको दिखाई देगी। तो ये अयोध्या है, ये नई अयोध्या है, नई भारत लिखती अयोध्या है।
एक लकीर आज 17 लाख की खींच दी गई अयोध्या की ओर से। अब उसे अगली साल मिटाते हुए एक और नई लकीर खींचने का काम अयोध्या यहाँ करेगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अमावस्या की, ये काली रात चाहे किसी के लिए भी काली रही हो, लेकिन अयोध्या के लिए काली नहीं है। देखिए अयोध्या में आज दीपों का जो प्रकाश है उसने सब कुछ प्रकाशमय कर दिया है। दीपक है, आतिशबाजी है, ये 3D लाइटिंग है। आज अयोध्या दुल्हन की तरह सजी है, उसी स्वरूप में है जैसी त्रेता युग में थी। किस तरीके से कलयुग में कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। तो यहाँ के लोगों ने, इन वॉलंटियर्स ने दिन रात एक किया है। एक एक महीने की इनकी मेहनत है, उसे साकार करने का काम इन लोगों ने किया है। ये जो पुल आप देख रहे हैं, ये भी मैं क्यों कह रही हूँ कि विकास की इबारत लिख रहा है। ये पुल सीधा गोंडा तक जा रहा है और आगे भी इसे विस्तार देने का काम किया जा रहा है, जिस पर ये आतिशबाजी की जा रही है। अयोध्या की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए इनके एक सर्किट तैयार करना है यहाँ। तो आतिशबाजी खत्म हो गई है, लेकिन ये समापन नहीं है, ये शुरुआत है नए अध्याय की, जो अयोध्या के साथ जुड़ गया है, जो अयोध्या को विकास के साथ जोड़ रहा है, जो अयोध्या को अध्यात्म के साथ जोड़ रहा है, जो अयोध्या को और आगे ले जाने का काम कर रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसका जिक्र मैंने किया, अमावस्या की काली रात है, लेकिन आप देखिए कि कहीं कहीं तक भी आपकी नजर जाए, वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको रोशनी दिखाई देगी। जरा ऊपर का दृश्य आप देखिए, ये जो आपको दिए टिमटिमाते दिख रहे हैं, ये राम की पैड़ी की तस्वीर है। सभी दिए एक साथ प्रज्वलित हो रहे हैं।